परोक्ष हिंदी कहानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं अमित और दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम शुरुआत से आपको धार्मिक महाभारत के बारे में बतलाएंगे, तो लीजिए आज हम इस सीरीज का पहला वीडियो एपिसोड 1 में आज हम आपको बतला रहे हैं राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि महाभारत की कथा पुरुवंश से शुरू होती है। जो राजा भरत के वंशज थे, राजा भरत पुरुवंश के थे, जिसके माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम राजा दुष्यंत थे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि का जन्म हुआ। इसके बाद अत्रि ऋषि से चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुद्ध देव का, बुद्ध देव से इलानंदा पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, और इसके बाद आयु से राजा नहुस, और उसके बाद राजा नहुस से ययाति का जन्म हुआ। ययाति से पुरु जन्म हुआ, जिससे पुरु वंश का उदय हुआ था। दोस्तों, पुरु वंश में ही आगे चलकर महान प्रतापी सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था, और राजा भरत के वंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए, जो महाभारत के कथा का शुरुआत माने जाते हैं। दोस्तों, पुरुवंश के बारे में जानने से पहले आप सभी को पुरुवंश के महान सम्राट राजा भरत के जन्म के बारे में आप सभी को जानना चाहिए, जो इस प्रकार है। दोस्तों, पुरुवंश में राजा दुष्यंत नामक एक महान प्रतापी राजा का जन्म हुआ था, जो बहुत शूरवीर और प्रजापति थे। एक बार की बात है, राजा दुष्यंत एक दिन जंगल में शिकार करते समय शकुंतला नाम के खूबसूरत लड़की को देखा। उस पर वह मोहित हो गया। लड़की के पीछे करते करते एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में एक ऋषि रहता था। उस ऋषि का नाम कन्नव ऋषि था। कन्नव ऋषि ने उस लड़की के बारे में सारी बात बताई। लड़की का जन्म कैसे हुआ था। एक बार महर्षि विश्वामित्र की तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का आसन डोलने लगा। देवराज इंद्र ने प्रमुख अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा। कठिन प्रयास से मेनका तपस्या भंग करने में सफल हुई। तब बहुत दिनों तक विश्वामित्र के साथ रहकर मेनका गर्भवती हुई। गर्भ से एक पुत्री की जन्म हुई। जब विश्वामित्र का संबंध मेनका से टूटी तो वह पुनः तपस्या पर चल गए, और मेनका भी सुंदर पुत्री को मालिनी नदी के तट पर छोड़ के देवलोक लौट गई। उसी दिन कन्नव ऋषि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि दो शकुंत पक्षी एक सुंदर पुत्री की रक्षा कर रही है। उन्होंने उसका नाम शकुंतला रख दिया। वे उसे अपने आश्रम में ले आए और अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण करने लगे। यह सब जानकर राजा दुष्यंत ने तुरंत ही शकुंतला से विवाह कर लिया। बहुत दिनों तक राजा दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला साथ में रहे। शकुंतला भी गर्भवती हुई। राजा दुष्यंत ने अपने राज लौटने का निर्णय किया। राजा ने शकुंतला को एक अंगूठी दी। उस अंगूठी पर दुष्यंत लिखा था, और राजा दुष्यंत अपने राज लौट गए। एक दिन दुर्वासा नाम के ऋषि कन्नव ऋषि के आश्रम पहुंचे। वही आश्रम में शकुंतला भी रहती थी। शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। ऋषि दुर्वासा के आने का कोई भनक भी नहीं हुआ। ऋषि दुर्वासा का कोई मान सम्मान भी नहीं कर पाई। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए, और गुस्से में आकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दे दिया। शाप में बोला कि वह जिसके बारे में सोच रही है वो इसे भूल जाएगा, अर्थात जिसके बारे में तुम सोच रही हो वह तुम्हें ही भूल जाएगा। तब शकुंतला ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर तुम उस व्यक्ति के द्वारा दी गई अंगूठी उसे दिखा देगी तो सब याद आ जाएगा। अगर नहीं दिखा पाई तो वह तुम्हें पहचानेगा भी नहीं। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। शकुंतला भी राजा दुष्यंत से मिलने के लिए नाव के द्वारा राजा की नगरी की ओर चल पड़ी। रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी, और वो पानी पीने के लिए नदी में हाथ जैसे बढ़ाई कि तैसे उसका अंगूठी नदी में गिर गई, और वह अंगूठी मछली के मुंह में चली गई, और मछली ने उसे निगल गई। शकुंतला ने राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची तो जरूर, लेकिन राजा दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि राजा दुष्यंत के ऊपर अभी तक ऋषि दुर्वासा का शाप कायम था। उल्टे राजा दुष्यंत शकुंतला के ऊपर लांछन लगाने लगे। इससे शकुंतला गुस्से में मुंह ऊपर करके आकाश की ओर शकुंतला जोर से चिल्लाई, जिससे आकाश में बिजली चमकी और मेनका प्रकट हुई। मेनका ने शकुंतला को लेकर चली गई, और शकुंतला को ऋषि कश्यप के आश्रम छोड़ दिए।
वहीं आश्रम में शकुंतला का पुत्र जन्म लिया और वह अंगूठी एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे को मिली। अंगूठी पर दुष्यंत लिखा था, तो मछुआरे ने अंगूठी को राजा दुष्यंत के पास ले गया। अंगूठी देखकर राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। राजा ने शकुंतला से मिलने के लिए निकल पड़े। राजा ने जंगल में एक बालक को शेर के साथ खेलते हुए देखा। राजा को बालक बहुत साहसी लगा। राजा ने उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ा, तब एक दासी ने उसे रोकने लगा। दासी ने बोला, महाराज, इस बालक से दूर रहिए। इसके हाथ के बाजू में जो काला डोरी बंधा है, इसके माँ और पिता के अलावा कोई नहीं छू पाएगा। जो इसे छूने का प्रयास करेगा तो वह काला डोरी विषैला सांप बन के उसे काट लेगा और वह मर जाएगा। तब पर भी राजा बालक को गोद में उठा लिया और काला डोरी टूट के नीचे गिर गए। तब दासी ने दौड़कर ऋषि कश्यप के आश्रम आया और सारी बात शकुंतला को बताई। शकुंतला ने दौड़कर देखने आई। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया। शकुंतला ने बालक का नाम भरत बताई। राजा दुष्यंत, भरत और शकुंतला राजमहल लौट आए और भरत बड़ा होकर पुरुवंश का महान राजा बने। दोस्तों, यह थी महाभारत से जुड़ी हुई पहला वीडियो। इससे आगे की कहानी हम अपने अगले वीडियो में बतलाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़ी हुई विज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल प्रोक्ष हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए धार्मिक कथा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।